हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर। ठीक है ना। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं हमारा क्या विज्ञान और पाठ नंबर 4 भी हम रसायन विज्ञान को कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। रसायन विज्ञान का आखिरी पाठ है और आज हम इसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और आप भी जबरदस्त लगे हुए हैं, तो प्लीज लगे रहिएगा। और हमने दो वीडियो लिए हैं, एक इंट्रोडक्शन की और सहसंयोजी आबंध की। आज चलेंगे कार्बन के अपरूप और कार्बन की जो चीजें अधिकतर होती हैं आयुपेशी से अलग। ठीक है ना बेटे। तो आज हम इनको बिल्कुल आसान भाषा में सीखते हैं। आज ये कार्बन का अपरूप क्या होता है। तो विज्ञान के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 3 में, सॉरी 3 ही है आपका, ये 3 है इंट्रोडक्शन और सहजीवन, ये तीसरा लेक्चर होगा। ठीक है ना। तो आज का स्वागत है आपके इन चैनल में और देखते हैं पार्ट नंबर 4 को, कार्बन और उसके यौगिक। तो क्या चलता है पहले देखते हैं बेटे। तो हमने कार्बन की 2-3 चीजें पढ़ ली थी, उसको देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कार्बन के बारे में, कार्बन क्या होता है। ठीक है ना। और कार्बन कहाँ पाया जाता है, कैसे पाया जाता है। दूसरा पढ़ा था कार्बन के सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध पढ़े थे। और आज पढ़ते हैं इसके बारे में कि कार्बन की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है ना। चलते हैं तो प्यारे इसके बच्चों। तो आज हेडिंग डालते हैं हम कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप, अपरूप रूप तो रूप ही होता है, अपरूप कहते हैं मतलब उसके ज्यादा रूप। आप फिल्म देखते होंगे, कभी कभी देखा ना, डबल रोल आ जाता है, ट्रिपल रोल आ जाता है, वही कहलाता है अपरूप। मतलब एक आदमी दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, अपरूप पाए, अपरूप कहेंगे। ठीक है ना। जैसे सलमान खान है, सलमान खान का डबल रोल हो गया, एक में तो अच्छे घर में होगा, एक में बुरे घर में होगा। ठीक है ना। एक अच्छा खाता होगा तो एक बुरा करता होगा, एक अच्छा काम करता होगा तो एक बुरा काम करता होगा, लेकिन उसका रूप एक है। यानी हमें ये भी सलमान खान लगता है, वो भी सलमान खान लगता है, बॉडी बिल्कुल सेम दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये हुआ, जब कोई चीज एक या एक से अधिक रूपों में पाई जाएगी और उसके भौतिक गुण समान पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम अपरूप। ठीक है ना। और इस गुण को बोलते हैं अपरूपता। यानी एक तत्व जब एक तत्व एक या एक से अधिक रूपों में पाया जाए, एक या एक से अधिक तत्व रूपों में पाया जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, अपरूप बोलेंगे। तो बेटे इसकी डेफिनेशन यही तैयार होती है कि जो तत्व एक या एक से अधिक एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं उनके इन रूपों को उनके इन रूपों को अपरूप कहते हैं। उनके इन रूपों को अपरूप कहते हैं तथा तत्वों के इस गुण को अपरूपता अपरूपता कहते हैं। तो यानी जो तत्व एक या एक से अधिक रूपों में पाया जाएगा उनको, उनके रूपों को बोलेंगे अपरूप। और सीधी बात है, ठीक है ना। और उसके गुण को क्या बोलेंगे, अपरूपता। अब यहाँ पर बात आती है, हम पढ़ रहे हैं कार्बन, तो इसका मतलब ये होगा यहाँ जो तत्व की जगह कार्बन, कार्बन एक या एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो उनके इसके इस ग्रुप को अपरूप कहते हैं और तत्वों को अपरूपता कहते हैं, इस गुण को अपरूपता कहते हैं। ठीक है ना। तो कार्बन कितने रूपों में पाया जाता है, कार्बन बहुत सारे रूपों में पाया जाता है। तो देखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अधिकतर। तो यहाँ लिखते हैं कार्बन कार्बन अनेक रूपों में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। जैसे अनेक रूपों में उपस्थित होता है। अतः कार्बन के, यहां से लिख दो बेटे, अतः कार्बन के निम्न अपरूप हैं।
निम्न प्रूफ है। नंबर 1 हीरा, हाँ बेटे बिल्कुल सही सुना, हीरा भी कार्बन का रूप है। नंबर 2 ग्रेफाइट, ग्रेफाइट देखा कहीं? हीरा तो आपने देखा है, मतलब जो चमकीला ज्यादा धातु चमकीली होती है ना, उसको हम हीरा बोलते हैं। हीरे की तो आप जान गए। तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बेटे दो तरीके पाया जाता है, एक तो पत्थर के रूप में पाया जाता है और एक पाया जाता है पेंसिल की नोक में, पेंसिल जो बनती है कच्ची वाली पेंसिल, उसमें जो लगा होता है उसे भी ग्रेफाइट बोलते हैं। ठीक है ना, वही इकट्ठा करके बनाया जाता है। जो ज्यादा चिकना पत्थर होता है उसको ही हम ग्रेफाइट बोलते हैं। जो टाइल्स वगैरह लगाते हैं ज्यादा चिकने वाले, उनको बोलते हैं ग्रेफाइट। ठीक है ना। लैंप ब्लैक, लैंप ब्लैक नंबर 3। नंबर 4 चारकोल, सारा ये कार्बन के प्रूफ है। चारकोल मतलब तारकून, जो सड़के वड़के बनाते हैं ना उनमें तारकून होता है वो। लैंप ब्लैक, जो पहले लैंप जलाते थे ना, लैंप जलाने के लिए बत्तियां होती थी, बत्तियां, उन बत्तियों के रूप में भी ये पाया जाता है। ठीक है ना, उन बत्तियों में भी अधिकतर कार्बन पाया जाता है, इसलिए वो जल्दी चलता है। तो देखो इतने रूपों में पाया जाता है, बल्कि और भी रूप है इसके। ठीक है ना, तो इतने रूपों में पाया जाता है, लेकिन हमारे सिलेबस में हीरा और ग्रेफाइट ये अधिकतर है। इसके बारे में पूछा भी जाता है, क्वेश्चन भी आता है। तो पहला हेडिंग हम डालेंगे हीरा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब हीरा क्या होता है देखते हैं। यूं में पता है ना, एक कांच जैसा होता है जिसके आर पार देख सकते हैं और चमकीला ज्यादा होता है, तो उसी को बोलते हैं हम हीरा। तो लिखेंगे हीरा, हीरा एक रंगहीन, रंगहीन पारदर्शी कठोर पदार्थ होता है। पारदर्शी कठोर पदार्थ होता है। चमकीला, यह अत्यधिक चमकीला होता है। अत्यधिक चमकीला पदार्थ है। ठीक है ना, यह ऊष्मा, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक होता है बेटे। कैसे? मतलब इसमें ऊष्मा मतलब गर्माहट और विद्युत धारा आसानी से आर पार नहीं जा सकती। ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं इसे कुचालक होता है। और यह यानी कार्बन आपस में जुड़कर, कार्बन आपस में जुड़कर, आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा, कार्बन आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़कर एक त्रिविमीय, त्रिविमीय संरचना बना लेते हैं। त्रिविमीय संरचना बनाते हैं। ठीक है ना, तो हीरे में की संरचना कैसी होती है बेटा? त्रिविमीय, इसको याद रखना है। एक दूसरा, ये अत्यधिक विद्युत का कुचालक होता है, इसको याद करना। मतलब ये अधिकतर आए हुए हैं। और जो हीरा है आपस में कार्बन ही आपस में जुड़ेंगे। अब कह रहे होंगे सर जी आपने तो काला बताया, बिल्कुल सही बात है बेटे। ये कोयले में ही पाया जाता है। कोयले में क्या होता है, किसी कोयले पर छोटा छोटा भाग बन जाएगा और उस पर ज्यादा दबाव पड़ेगा तो उसमें काला रंग क्या हो जाता है, बाहर निकलने लगता है, बाहर शेष मात्रा बच जाती है, वो चमकीली हो जाती है, उसी को बोलते हैं हम हीरा। ठीक है ना, तो इसीलिए तो ये हीरे का, तो उसका कार्बन का ही एक रूप है हीरा, तो उसमें पाया जाता है। आते हैं इसके कभी कभी उपयोग की, हीरे के दो उपयोग बता दीजिए। तो बेटे हीरे के उपयोग यहाँ पे लिखेंगे उपयोग। एक उपयोग तो आप जान गए, इसका इसका उपयोग आभूषण बनाने में होता है। ठीक है ना, इसका उपयोग आभूषण बनाने में होता है। एक नंबर 2, इसका उपयोग मशीनों के जो पुर्जे होते हैं, नहीं सॉरी, इसका उपयोग कांच को काटने में किया जाता है। ठीक है ना, देखेंगे
इसका उपयोग मार्बल, मार्बल जो पत्थर होते हैं, मार्बल, ग्रेनाइट और कांच को काटने में होता है। कांच मतलब शीशा, शीशे को जब भी काटा जाएगा हीरे के द्वारा काटा जाएगा, इसलिए वो आसानी से कट जाता है, नहीं तो और किसी से कटेगा नहीं, टूट जाएगा ये कांच, ठीक है ना। तो इसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो बेटे अगला नंबर रहता है हमारा ग्रेफाइट का, क्योंकि ग्रेफाइट भी ज्यादा पूछा जाता है, तो ग्रेफाइट को, तो इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर बाद में चलते हैं आगे ग्रेफाइट पर। चलिए बेटे नंबर 2 डालेंगे ग्रेफाइट। नंबर 2 ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कुछ नहीं होता, ये भी वो चमकीला होता है, ये भूरे काले रंग का होता पारदर्शी है। वो विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। वो कठोर होता है, मुलायम और चिकना होता है, ठीक है ना। इतनी सी बात है, ग्रेफाइट मतलब एक पत्थर ही है, तो यही लिखेंगे बेटे, लिखेंगे यह भूरे काले रंग का पारदर्शी पदार्थ होता है। भूरे रंग का अपारदर्शी पदार्थ होता है, ठीक है ना। ये कांच से, यह हीरे से, हीरे से हल्का, मुलायम और चिकना होता है। चिकना होता है, यह विद्युत का क्या होता है बेटे, सुचालक। यह विद्युत का सुचालक होता है, ये विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक होता है। और हाँ, विद्युत का सुचालक होता है ये कार्बन, इसमें लिखो, इसमें कार्बन 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 आपस में जुड़कर, आपस में सहसंयोजी बंध जुड़कर, सहसंयोजी बंधों के द्वारा जुड़कर, जुड़कर उसमें त्रिविम संरचना बनी थी, तो बेटे इसमें बनती है षटकोणीय संरचना। षटकोणीय संरचना जुड़कर जो षटकोणीय संरचना बनाते हैं, ठीक है ना बेटे। तो इसमें ये आता है विद्युत का सुचालक होता है और षटकोणीय संरचना बनाते हैं। इसके बाद अब आते हैं इसके उपयोग। उपयोग देखते हैं, उपयोग क्या है, जो मशीनों के पुर्जे बनते हैं ना, मशीनों के पुर्जों में स्नेहक के रूप में, स्नेहक के रूप में मतलब उसका लेप चढ़ाने के लिए, क्योंकि मशीनों के पुर्जे चिकने ज्यादा होने चाहिए, जिससे घर्षण बल कम लगे और मशीन कार्य ज्यादा करे। तो चिकना जो बनाते हैं वो इसके द्वारा, ग्रेफाइट के द्वारा बनाते हैं, ठीक है ना। नंबर 1। नंबर 2, सैलो के इलेक्ट्रोडों में, सैलो के इलेक्ट्रोड बनाने में। अब ये सेल क्या होती है, सेल होती है जो घर में लगी बैटरी है, बैटरियों पे जो दो खुंटी होती है ना, एक प्लस की एक माइनस की, जिससे चिमटी लगाते हैं या तार जोड़ते हैं, उन्हीं को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोड। यानी बैटरी पर जो खुंटी है उनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। वो किसके द्वारा बनते हैं, ग्रेफाइट के द्वारा बनते हैं अधिकतर। नंबर 3, एक सबसे ज्यादा माने, कच्ची पेंसिल में, पेंसिल बनाने में, ठीक है ना, पेन नहीं, पेंसिल बनाने में इसका उपयोग होता है।
ठीक है ना बेटे। तो ये रहा आज का आपका कार्बन के अपरूप, जो मिलेंगे फिर अगली बार दूसरे वाले टॉपिक के साथ, ठीक है ना। जब तक के लिए लेते हैं विदा आपसे।